चलो ध्यान देना। हाँ, जैसे कि पहला क्वेश्चन आया आपके पास, क्या है भाई, ध्यान देना। आपसे क्या पूछा गया है, आंसू गैस का सूत्र क्या है। आंसू गैस का सूत्र क्या है दोस्त, ये आपको बताना है। ठीक है। और दूसरा क्या पूछा है आपसे, विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है, ये बताना है। कास्टिक पोटास का सूत्र क्या है, ये बताना है आपको। और मेरे दोस्त, जो मार्स गैस का सूत्र क्या है और इसका रासायनिक नाम क्या है, ये भी आपको बताना है। ठीक है। दिख रहा ना बोर्ड, एक कोई बता दो मुझे जरा, ध्यान देना। आपको बताना क्या है, मार्स गैस का सूत्र क्या है वो बताना है। अगला, चीनी का सूत्र क्या है वो भी बताना भाई। ठीक है, ध्यान रखना। हाँ, चलो अब ध्यान से देखना। यहाँ पर आया क्या, आज 21 जून है भैया। आज क्या है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है आज। क्या है बोलो जरा, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है। कौन सी तारीख है आज, 21 जून है। हाँ भैया। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। स्क्रीन दिख रही है ना आपको, बोलो एक बार मुझे। हाँ भैया। हाँ भैया अब देखना। दिख रही है। हाँ, देखना जरा, आंसू गैस, आंसू गैस का सूत्र क्या होता है दोस्त, देखना। आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या होता है अपना, क्लोरो एसिटोफिनॉन। क्या होगा, क्लोरो एसिटोफिनॉन आंसू गैस का सूत्र होता है। ठीक है, रासायनिक नाम होता है। और इसका सूत्र क्या होगा, CCl3, क्या, CCl3NO2। देखना, NO2 ना, CCl3NO2 किसका सूत्र होगा, आंसू गैस का होगा। ठीक है। हाँ, अगला क्या है, विर आवाज आ रही है ना मेरी आपके पास, बोलो जरा कोई भी। आ रही भैया। आ रही भैया आ रही। हाँ, चलो ध्यान देना। हाँ, जैसे हमने बोला कि आपको ध्यान देना। जैसे यहाँ दिया है मेरे भाई, जो है ना, क्या लिखा, कास्ट, सॉरी ना, ये छूट गया था। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है भाई, ब्लीचिंग पाउडर। इसका सूत्र क्या होगा, Ca कोष्टक में OCl.Cl। ठीक है, ए होगा, नहीं तो क्या होगा भैया, CaOCl2। ए भी सही है और ए भी सही है, ध्यान रखना। हाँ, चलो अब आगे चलते हैं मेरे भाई, तो क्या होगा, देखना क्या है अपना, कास्टिक पोटास। कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये आपसे पूछेगा। तो आपको बोलोगे भैया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलोगे आप, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र ये होगा ना। जी बोलो। हाँ, चलो ध्यान देना। ध्यान देना, ये पोटेशियम, वो क्या होगा अपना, कास्टिक पोटास का सूत्र होगा अपना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र क्या होता है दोस्त, KOH। ये रासायनिक नाम है भाई और इसका सूत्र है। ठीक है, चलो आगे चले। अब मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या होगा मेरे भाई, तो आपको बोलोगे मीथेन। इसका भैया क्या फार्मूला है, CH4। मीथेन ना धानों के खेतों से निकलती है। कहाँ से निकलती है मीथेन, धानों के खेतों से निकलती है। ठीक है, दलदल जगह से निकलती मीथेन, ध्यान रखना। हाँ, दलदल जगह से भी मीथेन निकलती भाई, है ना। ठीक है, आवाज आवाज अटक रही भैया। आवाज अटक रही है, रुको जरा। हाँ भैया। अब आ रही है आवाज अच्छे से।
नहीं भैया अटक रही है अभी भी। अटक रही है, इसके लिए तो करूँ। अभी भी आवाज अटक रही कि मेरी, बताओ जरा। बोलो भैया। आवाज अटक रही है? नहीं अब ठीक आ रही। ठीक आ रही है ना? चलो ठीक है। अब ध्यान समझना बस ना, समझते हुए चलना। अब ध्यान समझना। अब चीनी, चीनी का सूत्र क्या होगा भैया? चीनी का रासायनिक नाम क्या है? सुक्रोज, है ना? चीनी का रासायनिक नाम क्या है? सुक्रोज। ध्यान रखना। इसका सूत्र क्या होता है भैया? C12H22O11, ठीक है? C12H22O11 किसका सूत्र है भैया? चीनी का। ध्यान रखना भाई। हाँ चलो आगे चलते हैं। अब देखो यार ना, जैसे कि आपको बताना क्या है, डायबिटीज की खोज करता कौन है? ठीक है, बैक्टीरिया की खोज कर। अच्छा था मुझे मुकेश बताना जरा, डायबिटीज की खोज करता कौन है? डायबिटीज कंफ्यूज हूँ भैया, पता है लेकिन। चलो, बैक्टीरिया के, लुई पास्चर, बैक्टीरिया के लीवेनहॉक। लुवेनहॉक, सही है ना? पेनिसिलिन के बैक्टीरिया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। मलेरिया परजीवी के मलेरिया परजीवी ऑप्शन आएगा तो बन जाएगा भैया। रोज था क्या कोई? हाँ, रोज था ना? अरे रॉबर्ट को नहीं। चलो देखते हैं ना। यूनास की नहीं, वायरस में तो यूनास किया जाएगा। हाँ चलो, हाँ अब ध्यान देना, हम इसके आंसर बता रहे हैं आपको। हाँ देखना दोस्त, जो है ना डायबिटीज, जो डायबिटीज की खोज करते कौन है मेरे दोस्त? वेटिंग है, ठीक है। डायबिटीज लुई की खोज, पास्चर। हाँ डायबिटीज की खोज करते कौन है? वेटिंग, ध्यान रखना। और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की खोज करते कौन है? लुवेनहुक, या लुवेनहुक भी बोलते हैं और ल्यूवेनहॉक भी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ आवाज आ रही है ना मेरी आपके पास? हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ प्यार सुनना, ठीक है। जो पेनिसिलिन की खोज करता कौन है मेरे भाई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। पेनिसिलिन की खोज करता कौन है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, ध्यान रखना। हाँ चलो आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ रह गया था क्यों? हाँ, मलेरिया की परजीवी खोज करता कौन है? बोलो जरा, कौन है अविनाश? रोनाल्ड रॉस। हाँ रोनाल्ड रोज, सही बात है ना? ध्यान रखना। हार्ड रोज। हाँ मलेरिया की भैया परजीवी, अब भैया क्या नेटवर्क नहीं मिल रहा लगता है अच्छे से। हाँ नहीं मिल रहा आज, पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा है। अच्छा चलो देखना। हाँ सुनाई आ रहा है ना आपको? हाँ भैया आ रही। हाँ भैया सुना यार है। ठीक, पता नहीं जियो क्या हो गया आज ना। ये ध्यान देना, अभी 5 मिनट मिल जाएगा, है ना? ठीक, क्या है अपना, जो है ना मलेरिया के भाई परजीवी को चलते कौन है? रोनाल्ड रोज, ध्यान रखना। कौन है भाई? रोनाल्ड रोज, ठीक है। और आपसे पूछा जाए वायरस या विषाणु, वायरस या विषाणु पूछ सकते कौन है मेरे भाई? और दोस्त। इंटरनेट कनेक्टेड, हाँ इवानोवास्की, ठीक है। इवानोवास्की, ध्यान रखना। इवानोवास्की, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ अच्छा, बताना मुझे, आगे चलते हैं।
जैसे कि लिखा है आपके इसमें भारत हेलो हाँ भैया। हाँ भैया ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है क्या? नहीं नहीं हो गया, आप ठीक हो गया है, अब नहीं करेगा आप, है ना। चलो ध्यान देना आप बस, है ना। जैसे कि हमने पूछा आपसे, क्या पूछे भाई? देखना, जो है ना अपना भारत का उपग्रह उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर है, ये आपको बताना है। दूसरा, श्रीहरिकोटा सतीश धवन। हाँ श्रीहरिकोटा, सही, आंध्र प्रदेश में ना, सही बात है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? BARC कहाँ पर है? बोलो जरा, बोलो कहाँ पर है? महाराष्ट्र। ट्राम्बे महाराष्ट्र। सही, ट्राम्बे महाराष्ट्र, सही बात है ना। अच्छा, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? भैया पक्कम। तिरुवनंतपुरम। हाँ सही है, नहीं तिरुवनंतपुरम कलपक्कम। नहीं, कलपक्कम है, कलपक्कम कलपक्कम तमिलनाडु, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ तमिलनाडु। हाँ। हाँ भैया। अब अंतरिक्ष में जाने वाली, वो जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था भैया, ये आपको बताना है। राकेश शर्मा। अरे थोड़ा ध्यान से, यहाँ भारत का यूरी नहीं बोला, गागरिन। यूरी हाँ गागरिन, यूरी गागरिन। हाँ यूरी विश्व। गागरिन, हाँ भैया। ठीक है, ध्यान रखना, यूरी गागरिन ना। अब आगे पूछा आपसे क्या है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम महिला, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी, बोलो जरा। भैया तेरेस्को ऐसे वेलेंटीना वेलेंटीना तेरेस्को रूस की। अब देखो, हाँ यहाँ करते हैं अपन लोग हल, ठीक है। अब ध्यान से करना बस, ठीक है। देखो, जो है ना भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कौन सा भी अपना? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। और मेरे दोस्त यहाँ क्या बोला है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है भैया? ट्रम्बे ट्राम मुंबई, मुंबई। ट्रम्बे मुंबई, ये महाराष्ट्र बोल सकते हो आप। इसकी स्थापना कब हुई भैया? 1954 में हुई है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1954 में हुई है, ध्यान रखना। हाँ हाँ, मेरी आवाज अटक तो नहीं रही, बताओ जरा आप। नहीं भी ये साफ आ रही। बहुत सही, चलो अच्छा साथ दे रहा ना। इंडिया, सॉरी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है भैया? कलपक्कम मद्रास, मद्रास कहाँ आता है भैया? तमिलनाडु में आता है, ध्यान रखना। इसकी स्थापना कब हुई भैया? 1971 में हुई, ठीक है, ध्यान रखना। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन था, ठीक है भैया। सोवियत संघ रूस, ये सोवियत संघ पहले रूस हुआ करता था, ठीक है। कब गया था बोलो जरा ये? 1961 में गया था। कब गया? 1961 में गया था, ठीक है। हाँ, अब देखना, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला, देखो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला भाई कौन थी? वेलेंटीना, कौन थी? हाँ बहुत सही, वेलेंटीना तेरेस्कोवा, ठीक है। कब गई भैया? 1963 में। ये भी कहाँ की थी भैया? कहाँ से गई थी? सोवियत संघ से गई थी, रूस से, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ चलो, मेरी आवाज किसी के पास अटक नहीं रही ना? एक बार बोलो जरा। नहीं भैया नहीं भैया, ये अच्छी आ रही है। हाँ, अब देखो आपको क्या बताना है दोस्त, आपको बताना है कि भाई जो है ना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है, राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, बताना है। कहाँ बोलो जरा? राजस्थान, उत्तराखंड भैया। उत्तराखंड। ये राजस्थान किसने बोला, बोलो जरा? सॉरी, हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं करना भाई, है ना। मैंने बोला। हाँ सिलेक्शन लेना है, ठीक है। हाँ हाँ, ये कहाँ इसका पर है भैया? पुराना नाम हेली भैया। हाँ पूरा नाम हेली नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में है, ध्यान रखना। हाँ उत्तराखंड में है। 1936 में बना था। हाँ 1936 में बना, शाबाश है ना। कान्हा और किसली नेशनल 17 पार्क? मध्य प्रदेश। हाँ, कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ भैया? मध्य प्रदेश में।
मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है कानकशिली, पता है किसी को? हाँ भैया मल्डा हाँ भैया। हाँ पता होगा, ठीक है। मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? असम आसम में, ध्यान रखना। मानस वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है मेरे भाई? आसम में है, ठीक है। हाँ हाँ भैया, आसम में है। अच्छा, ये आपसे पूछा है। असम। हाँ असम में। सिमलीपाल अभयारण्य कहाँ पर है ये बताना है आपको। बताओ यार, कोई बताएगा? उड़ीसा में, कर्नाटक। उड़ीसा में है। उड़ीसा सिमलीपाल अभयारण्य कहाँ पर है? उड़ीसा में, ध्यान रखना। उड़ीसा में सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बोलो जरा? सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल में, सही पश्चिम बात है। बंगाल। हाँ, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गंगा नदी किनारे हाँ सही बात है। मणिपुर लोकटक मणिपुर भाई, लोकटक झील में विश्व का देखा हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा अपना? केबुल लामजाओ, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। केबुल लामजाओ। हाँ चलो आगे चलते हैं। अब इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। कल तो पढ़े थे हालांकि, और पढ़ लेते हैं आज से ना। और इसका आपका ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ध्यान रखना। क्या है? वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और यूट्यूब में डलेगा, ठीक है। हाँ, तुम्हारी गलती भी डलेगी, ध्यान रखना। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ मेरे भाई? उत्तराखंड में है। भारत का पहला नेशनल पार्क है भैया, जो है ना राष्ट्रीय उद्यान अपना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब हुई भैया? स्थापना बोल सकते हो या बना बोल सकते हो, कब बना है? 1936 में बना है, ध्यान रखना। कब बना मेरे दोस्त? 1936 में बना है, ध्यान रखना दोस्त। हाँ अच्छा जी, अब यहाँ बताओ मुझे, इसका पहले पुराना नाम क्या था? कोई बताएगा मुझे? हैली भी है, हैली। हाँ, हेली नेशनल पार्क, ठीक है। हाँ ध्यान रखना। और ये समथिंग समथिंग, चलो हटाओ ना इसको। हाँ अच्छा, बताना मुझे, कान्हा किसली नेशनल पार्क कहाँ पर है? अपने भैया मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई, कोई बताएगा मुझे? 1 नवंबर 1956। हाँ बहुत सही, 1 नवंबर 1956। इसलिए भैया 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा जी, आप कोई मुझे बताओगे कि भाई मध्य प्रदेश में नोट कहाँ पर छपती है? देवास। हाँ देवास। सोचे कि बोलो मेरे भाई, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है क्योंकि, ठीक है। हाँ चलो मुकेश, ध्यान से बोलना ना, ठीक है। हाँ हाँ भैया। अब देखना, मानस वन जीव अभयारण्य कहाँ पर है अपना? आसम में है। अच्छा कोई बताएगा मुझे, आसम के एक नेशनल पार्क है, बहुत प्रसिद्ध है, एक सींग वाला गैंडे के लिए जाना जाता है। कांजीरंगा। हाँ, काजीरंगा भी है, काजीरंगा नेशनल नेशनल पार्क। और मेरे भाई आसम का राज्य पशु कौन सा है? यही है, एक सिंह यही- वाला गैंडा, राइनो। हाँ, एक सींग वाला गेंडा, ठीक है। हाँ अगला देखो जरा, सिमलीपाल अभयारण्य। सिमलीपाल अभयारण्य कहाँ पर है मेरे भाई? तो आपको बोलोगे उड़ीसा। उड़ीसा में है। उड़ीसा की राजधानी क्या है बोलो जरा? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। वहां मेरे भाई लिंगराज मंदिर है, ध्यान रखना। भुवनेश्वर में क्या है? लिंगराज मंदिर है, ठीक है। हाँ अगर हम उड़ीसा में चल गए, उड़ीसा में ही भाई जगन्नाथ मंदिर भी है। जगन्नाथपुरी सुने हो ना? जगन्नाथ मंदिर भी है। और मेरे दोस्त वहां चल गए अपन लोग तो कोणार्क का सूर्य मंदिर भी है, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ हाँ, ब्लैक पगोड़ा किसे उसे कहा जाता है? किसे? कोणार्क के सूर्य मंदिर को कहा जाता है, ठीक है। बहुत सही जा रहे हो आप। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है भाई? तो आपको बोलोगे पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है बोलो जरा? कोलकाता। कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। अच्छा जी, कोलकाता, ठीक सही बोल रहे हैं आप ना। मगर भाई पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। कोलकाता किस लिए जाना जाता बताओ जरा? डायमंड हार्बर भी भैया, हुगली नदी किनारे बसा है। हाँ हुगली नदी किनारे बसा है। दुर्गा पूजा के लिए जाना जाता है, ध्यान रखना। हाँ दुर्गा पूजा के लिए, मेन चीज दुर्गा पूजा के लिए जाना जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ चलो हाँ हाँ चलो, अब क्या हो गया अपना? केबुल लामजाओ। देखना, केबुल लामजाओ जो है ना मेरे भाई, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है।
कहाँ पर बोलो जरा भैया? मणिपुर में है। मणिपुर में भी कहाँ पर भैया? लोकटक झील में है। ध्यान रखना। हाँ ठीक है। अब देखना ये शासक दिए हैं, क्या है? ध्यान देना, ये भैया शासक दिए हैं और उनकी क्या बताना आपको? समकालीन कवि। जैसे कि बाबर आया, बाबर का मकबरा कहाँ पर है ये आपको बताना है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है ये आपको बताना भाई, ठीक है? अकबर का मकबरा कहाँ पर है ये आपको बताना है, और बाबर का मकबरा कहाँ पर है ये भी आपको बताना है दोस्त। हाँ, और क्या है? जहांगीर का मकबरा कहाँ है आपको बताना है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, हुमायूं मकबरा कहाँ है, शेर शाह का मकबरा कहाँ है, शाहजहां का मकबरा कहाँ है, बेजू बाबरा का मकबरा कहाँ पर है ये आपको बताना है। चलो अब इनके आंसर देखते हैं ना। जैसे कि बाबर, बाबर को आप जानते होंगे। अरे मेरे भाई, ये बाबर क्या बोलता था? इसकी आत्मकथा का नाम बोलोगे जरा? अरे बाबर की आत्मकथा क्या है बोलो जरा? बाबरनामा। हाँ नामा भैया। हाँ, तुझो की बाबरी है बाबरनामा। ये बाबर क्या लिखता मालूम अपनी आत्मकथा में? जो हिंदू है ना, जो भारतीय है ना, वो खूबसूरत नहीं है। बताओ यार, तुम कहाँ खूबसूरत नहीं हो, है ना? खूबसूरत हो यार, है ना? ऊट पटांग बोल के चल गया, है ना? चलो ध्यान रखना, 10 मिनट बाद फिर से क्लास होगी, आप लोग फिर से ज्वाइन लेना। हाँ ठीक है, अच्छा नेट चल रहा है बकायदा। हाँ देखना, जो बाबर है ना भैया, बाबर का मकबरा कहाँ पर है? काबुल में है। अच्छा, काबुल किसकी राजधानी बोलो जरा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, सही बोल रहे भाई ना। और अफगानी मुद्रा चलती है वहां, ध्यान रखना। हाँ हाँ। अच्छा, अकबर, अकबर का मकबरा कहाँ मेरे भाई? सिकंदरा में है। हाँ, अकबर मकबरा कहाँ है? सिकंदरा, इतना ध्यान रख लेना बस। जहांगीर का मकबरा हुमायूं का कहाँ है? दिल्ली में भैया। हाँ, हुमायूं को दिल्ली में आएगा वो भी, है ना? सही है। जहांगीर का मकबरा कहाँ मेरे भाई? लाहौर में। लाहौर कहाँ आता है बोलो जरा? लाहौर मेरे भाई कहाँ आता है? पाकिस्तान में आता है अभी, ठीक है? हाँ, और औरंगजेब, औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? दौलताबाद में है, ठीक है? औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? दौलताबाद। यूपी। अच्छा बताना मुझे। हाँ सही है, यूपी है दौलताबाद, क्या यूपी में है? अभी हाँ ठीक है। तो अभी कहाँ है? मुझे नहीं पता, दौलताबाद यहाँ तक महाराष्ट्र में आना चाहिए यार, है? चलो देख लेना, है ना? आप लोग अभी देख लेना इसको, ठीक है एक बार। हाँ, आप मुझे बताना, जैसे कि हो गया। हाँ, मैं पूछ रहा था भाई, बीबी का मकबरा, भैया बीबी का, एमपी। हाँ भैया एमपी बता रहा है। एमपी बता रहा है दौलताबाद। दौलताबाद एमपी बता रहे हैं, तो एमपी में होगा, ठीक है? होगा एमपी, अभी ठीक है? हाँ एमपी में है दौलताबाद, मतलब किया, ठीक है? अब ये झूठ तो नहीं बोलेगा यार, है ना? इतनी मेहनत से खोजा होगा उसने, है? हाँ हाँ, बीबी का मकबरा जो कि महाराष्ट्र में है, वो किसने बनवाया था वो बताओ जरा? बीबी का मकबरा जो कि महाराष्ट्र में है, उसे किसने बनवाया था भाई? हुमायूं ने बनवाया था। अरे नहीं नहीं, बीबी का मकबरा मतलब कि यार, बीबी का मकबरा वही है ना यार। अरे यार, उसकी एक बीवी और औरंगजेब की बीबी नहीं थी क्या? ताजमहल बनवाया उसने डुप्लीकेट, हाउ के नहीं हाउ? हाँ भैया। अरे हाँ भैया हाँ। ध्यान रखना। हाँ अब हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो आपको बोलोगे भैया दिल्ली में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर? दिल्ली में है, ठीक है? शेर शाह का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम बिहार में है। शेर शाह का मकबरा कहाँ मेरे भाई? सासाराम बिहार में है, ध्यान रखना। शाहजहां का मकबरा कहाँ मेरे दोस्त? बोलो जरा? आगरा में है, ठीक है? ताजमहल आगरा। ताजमहल में, ताजमहल में, ठीक है? और ताजमहल कब बना था दोस्त, बता, तू बता मुझे। चलो मत नहीं बताओ ना। भैया डेट याद नहीं। हाँ कोई बात नहीं, मुझे भी याद है ना। चलो ध्यान देना, ये शाहजहां का मतलब कि भैया। अच्छा, ताजमहल किस नदी किनारे बताओ जरा?
यमुना। ताजमहल यमुना नदी किनारे भाई, यमुना। बहुत गंदी नदी है वो, ठीक है। चलो, बीजू देखिए, बीजू बावरा का मकबरा कहाँ पर है? चंदेरी में, ध्यान रखना। बीजू बावरा का मकबरा कहाँ पर है? चंदेरी में। अब देखना कुछ क्वेश्चन आएंगे, उनको हल करना, ठीक है। अब देखो जरा, जैसे क्वेश्चन आया अपने पास, क्या क्वेश्चन आया है? प्लासी का युद्ध कब प्लासी। हुआ दोस्त? हाँ, क्वेश्चन क्या आया? 1757। हाँ, कोई डेट बताएगा क्या? प्लासी का युद्ध जून कब का हुआ दिया है? कुछ, 23 जून, 23 जून हाँ, दिया। बहुत सही। क्या है? 23 जून 1757, ठीक है। क्या है? 23 जून 1757, ध्यान रखना। कब हुआ था? 23 जून 1757। किस किस के बीच में हुआ था, बोलो जरा। अंग्रेज और नवाब हाँ, अंग्रेजों सिराजुद्दौला के और, बीच। हाँ, सिराजुद्दौला, नवाब क्या है? सिराजुद्दौला। हाँ, सिरा। सही है, सही है, सही है, बहुत सही। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ मेरे भाई? 1942। है 1942 में हुआ है, ठीक है। 8 अगस्त अच्छा को अच्छा, हुआ था और 9 हाँ, अगस्त को लागू। बहुत सही। 8 अगस्त को घोषणा हो गई थी मेरे भाई, लेकिन 9 अगस्त को लागू हो गया था, ध्यान रखना। हाँ, और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने कौन सा नारे दिए थे, बोलो जरा। करो या मरो का। करो या मरो का नारा दिए मेरे भाई, करो या मरो, मरो। ठीक है। हाँ, मरो। ध्यान रखना। हाँ, चलो, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे मेरे दोस्त? सखदेव। ऋषभ देव, ध्यान रखना। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव, ठीक है। ये चीज आपके पेपर में आ सकती है भाई, इसलिए पढ़ा रहे हैं हम, है ना। याद कर लेना इनको भैया अच्छे से, ठीक है। भैया वो तुमने बताए थे वास्तविक संस्थापक, और इसमें क्या अंतर है? देखो यार, क्या है, देखो, ये जो है ना अपना, ये संस्थापक है, ठीक है। अब जो फेमस हो जाता है ना, समझना, जो फेमस हो जाता है ना, वो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? हाँ भैया। हाँ, ध्यान रखना। हाँ, हम। अब चलो आगे चलते हैं इसी में। अब जैसे कि आया, यहाँ क्वेश्चन आया आपके पास कि भाई, जैसे क्वेश्चन आया आपके पास मेरे दोस्त, क्या आया? जैसे कि अपने पास आया, अशोक ने कलिंग आक्रमण कब हुआ था, बोलो जरा। अशोक ने कलिंग आक्रमण कब करे मेरे भाई? 261 ईसा पूर्व। अच्छा जी, कुछ पुराने रिविजन करते हैं। अशोक किसका बेटा था? बिंदुसार। बिंदुसार का, बहुत सही। बिंदुसार किसका बिंदु बेटा था था भाई? चंद्रगुप्त मौर्य। गुप्त मौर्य। सही है, सही भाई ना, चंद्रगुप्त मौर्य ना। गलत तो बोलना ही नहीं, ध्यान रखना ना। हाँ, अब देखना जरा, जो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो आप क्या बोलोगे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ध्यान रखना। 1857 के समय भारत गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, ध्यान रखना। हाँ हाँ, अब देखो, यहाँ क्वेश्चन क्या आया है? भारत में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा का संस्थापक किसे माना जाता है भैया? मेकेले को। मैकाले। हाँ, मेकाले को माना जाता है, ध्यान रखना। मेकाले को माना जाता है, ध्यान रख लेना भाई। हाँ, भैया हाँ, भैया कई जगह बोलो। वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग पढ़ने को मिलते हैं ना। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, अरे वो नहीं, वो तो वो है, क्या बोलते हैं, सती प्रथा का अंत कर दिया ना उन्होंने। हाँ भैया। हाँ, नहीं, मैंने पढ़ा था एक जगह, ये अंग्रेजी वाला पढ़ा हूँ भैया एक जगह, राम सिंह अच्छा, यादव। चलो ठीक है। राम सिंह यादव पढ़ी हो ना, तो थोड़ा सा गलत हो सकता है, ठीक है। हाँ, हाँ। गलत भी है। नहीं, गलत हो सकता है, लेकिन है ना, ये बता रहे हैं हम आपको, ये किसी ना किसी पेपर में आया है, और मैंने बुक से निकाला हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। मुझे लगा वही है वही। कि आपके पेपर में आ सकता है, इसलिए निकाला, ठीक है, ध्यान रखना। चलो, अब देखना, दक्षिण अफ्रीका से वापस आकर महात्मा गांधी जी ने कहां से प्रथम सफल सत्याग्रह करे भैया? सत्याग्रह शुरू करा, तो बोलोगे आप क्या? चंपारण। चंपारण कहाँ था चंपारण। मेरे भाई?
बिहार में आता है। कब करे हैं? 1917 में करे ना, हाँ ठीक है क्या? हाँ 1917 में। और 1917 बोला जाता है दोस्त, पहली बार महात्मा गांधी यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से मिले थे। हाँ बिहार का गांधी हाँ राजेंद्र बहुत प्रसाद सही। को इसलिए बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या बना अपने पास? आगे क्वेश्चन बना मेरे भाई, आगे क्वेश्चन आया आपका कि कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो आप क्या बोलोगे मेरे भाई, क्या बोलोगे? राष्ट्रपति। अच्छा पता है तुमको क्या कंट्रोलर और ऑडिटर क्या होता है? नहीं पता भैया। हम बता दे रहे ना यार, सीजीआई वो केग केग बोलते हैं इनको, ठीक है? महानिरीक्षण लेखा कुछ ऐसा बोलते हैं इसको यार हिंदी में, है ना? हाँ भैया हाँ ध्यान रखना है ना, जो केक बोलते हैं हम लोग, CAG केक है ना, CAG हाँ भैया। केक, हाँ केक बोला जाता है महालेखा इनको। परीक्षक हाँ, महालेखा परीक्षण, ध्यान रखना। उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अच्छा, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए मेरा भाई? 35 वर्ष। 35 वर्ष। अच्छा, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है दोस्त? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नहीं उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। अरे नहीं, अरे नहीं अच्छे यार, थोड़ा ध्यान से पढ़ो यार भाई, अच्छे। राष्ट्रपति दिलाता भैया। हाँ राष्ट्रपति दिलाता है प्रधानमंत्री को शपथ, ठीक है? हाँ